हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका नीलम गार्डनिंग चैनल पर। और खूबसूरती देख सकते हैं गार्डन की। सावन आते ही कितना ज़्यादा हरा भरा हो चुका है। इन प्लांटों को गर्मियों में यानी मई और जून के महीने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, आज देख करके लगता है क्या कितनी खूबसूरत जो है जगह ये लग रही है। तो आज अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मुझे सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट के बारे में वीडियो लेकर के आई हूं, चलिए उससे मिल लेते हैं। पीछे देखिए, ये हमारे डिफेनबेचिया प्लांट, आज इसी के बारे में है। इसमें आ गई है कुछ प्रॉब्लम, तो जानेंगे उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है और इससे नए नए प्लांट हम कैसे तैयार करें। तो इन प्लांटों को देख सकते हैं, 2 वैरायटी है मेरे पास और कितने ज़्यादा हेल्दी प्लांट हैं। और इन प्लांटों को आपने शॉर्ट वीडियोस में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो कैसे मैं इनकी केयर करती हूँ जानते हैं वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये है मेरा आम का प्लांट। इस पर मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है और मनी प्लांट के पत्ते देखिए, इनके साइज़ देखें कितना बड़ा साइज़ जो है। और इस तरह से प्लांट पर लगा देते हैं तो कितना अच्छा मनी प्लांट ग्रो होता है। साथ में यहाँ मैंने कुछ बोटल्स में देखिए ये लगाया हुआ है इस तरह से। और यहाँ है हमारा कॉर्नर जिसमें मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। तो ये वो डिफेनबेचिया है, कितना ज़्यादा हेल्दी, कितना ज़्यादा ग्रीनरी लिए हुए। और उसी की दूसरी वैरायटी है ये, काफ़ी हेल्दी ये भी है। देख सकते हैं कितने खूबसूरत पत्ते हैं और नए नए इसमें ब्रांचेस भी निकल आए हैं। ये नया प्लांट इसी गमले में निकला है, लेकिन देखिए बारिश के समय में हर गमले को हमें कितना ज़्यादा गौर करना होता है। तो देखिए बारिश 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो इसमें देखिए ये एक समस्या सामने आई है। आप देख सकते हैं पानी रुका हुआ है और नए नए प्लांट भी इसमें ग्रो हो रहे हैं इस तरह से। अगर पानी रुक जाता है तो इसका मतलब है ये प्लांट अब प्रॉब्लम में है। इस प्रॉब्लम को हमें हटाना पड़ेगा। तो इस समस्या को करते हैं दूर। और उसके बाद ये कुछ ज़्यादा लंबा भी हो चुका है, तो देखें नई नई इसमें इस तरह से ब्रांचेस आने लगी हैं। तो यानी ये बता रहा है कि इससे आप भाई नए प्लांट बना लो मुझसे जितने भी बनाने हैं, क्योंकि मेरी लंबाई हो चुकी है ज़्यादा, जड़ों से भी नए प्लांट निकालने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें समस्या क्या है। जाहिर सी बात है गमले में जो है ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ा गया है, तो देखते हैं निकाल करके और इसका ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले सही करते हैं। तो इतना बड़ा प्लांट है, इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत तो होगी, लेकिन पूरा प्लांट मैं निकालूंगी। बहुत ज़्यादा इसमें जोर लगा के नहीं निकालूंगी, पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, तो इसकी जाहिर सी बात है पूरी मिट्टी गीली है। तो चलिए निकाल लेती हूँ मैं इसको। तो थोड़ा सा मेहनत तो लगती है दोस्तों, गार्डनिंग है तो आपको पूरा टाइम देना पड़ता है प्लांटों को। और इस तरह से देखिए आसानी से निकल आएगा। ध्यान रहे इसकी जड़ों को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, क्योंकि इसी गमले में मैं इसको शिफ्ट करने वाली हूँ। और इसका ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह से हो चुका है ख़राब, जो मैंने पहले छेद किए हुए थे गमले में। तो प्लास्टिक के गमले में यही है, अगर थोड़ा बहुत भी छेद छोटे करते हैं ना, तो कभी ना कभी आगे जाके ये प्रॉब्लम आती है। तो बारिश के दिनों में आप लोग ख़ास तौर से अभी इस वक्त ध्यान रखिएगा कि सभी गमलों को चेक करते रहिएगा, और ताकि पानी अगर किसी प्लांट में रुका दिख रहा है ना, तो उसको आपको सही करना ही है। देखिए छेद दिख ही नहीं रहे हैं कि मैंने कहाँ छेद किए। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा और बड़े बड़े छेद कर देती हूँ। उसके बाद इसी गमले में मैं प्लांट को लगा दूँगी। अब देख सकते हैं, अब मैंने इसके होल और ज़्यादा बड़े बड़े कर दिए हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम दोबारा से इसका चौक ना हो। तो बाकी और साथ में ले लूँगी मैं ये टिपरी, पुराने दिए हैं ये, उनको तोड़ करके और मैं इस पॉट में इनको बिछा दूँगी। इस तरीके से मैंने इनको बिछा दिया है। चलिए अब मैं कर लेती हूँ वापस से इसकी इसी पॉट में रिपोर्टिंग। तो यहाँ मैं बिना प्लांट की जड़ों को डिस्टर्ब किए वापस उसी गमले में जस के तस रख रही हूँ। बस मैंने जो उसका ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया था उसको सही कर दिया है, ताकि जब भी अब बारिश हो
तो इसमें पानी रुका ना रहे, पानी आसानी से निकलेगा तो ये प्लांट ग्रो करता रहेगा। अगर पानी रुकता है ना दोस्तों तो जड़ें इसकी सड़ जाएंगी और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पूरा ध्यान देना है। और देखिए जितना लंबा हो रहा था ना मैंने उसको कट कर दिया है, क्योंकि अब समय है इसके ज़्यादा लंबाई हो गई है, इसने नई नई ब्रांचेस ग्रो करनी स्टार्ट कर दी हैं। प्लांट मतलब चीख चीख के कह रहा है कि भाई नए नए प्लांट बना लो, मौसम भी बारिश का है। तो देखिए वैसे तो इसकी मई जून में कटिंग और ज़्यादा बेहतर बनती है, लेकिन अभी मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है मैं वापस उसी गमले में लगा दूँगी जगह बना करके। तो कोई भी हिस्सा हमें इसका फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका हर एक हिस्सा जो है नए प्लांट ग्रो करने के लिए एकदम तैयार होता है। तो ऊपर का हिस्सा मैं उसी गमले में इस तरह से लगा दूंगी और नया प्लांट इससे कुछ टाइम बाद ही ग्रो करना है। ध्यान रहे इसको अब हमें डिस्टर्ब नहीं करना है कुछ टाइम तक, मतलब 1 से 2 महीने इसको मैं किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली हूँ। और जब हम ये नए प्लांट इस तरह से लगा देते हैं तो हमें अब वाटरिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने कटिंग इसमें लगाई है वो कटिंग कहीं गल ना जाए ओवर वाटरिंग की वजह से। तो इसको ऐसी जगह रखेंगे कि इसमें ज़्यादा पानी ना पड़े। बारिश के दिन है, डेली लगभग बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है सब जगह। मेरे यहाँ कोटा में भी अभी तक बारिश नहीं थी, लेकिन अब 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और ये 3-4 दिन से ही आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा जो गार्डन हरा भरा हो चुका है। तो ये प्लांट हो गया लग के तैयार। और देखिए जो ये कितना हेल्दी दिख रहा है। और ये जो बचा हुआ देखिए ये पूरा हिस्सा, इससे मैं बहुत सारे प्लांट बनाने वाली हूँ। पहले भी मैंने दूसरे वाले डिफेनबेचिया के बहुत सारे प्लांट बनाए थे, उसका वीडियो भी मैंने अलग से साझा किया हुआ है और शुरू से लेकर एंड तक पूरी उसमें डिटेल में जानकारी दी हुई है। तो अगर आप एकदम डिटेल में जा कर के देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को दोबारा से जा कर के देख सकते हैं। और इससे मैं इस तरह से नए प्लांट तैयार करूँगी। जब भी मैं इस तरह से जो प्लांट तैयार करती हूँ उसमें सॉइल मिक्सचर में 10% या 20% से ज़्यादा नहीं लेती हूँ, यानी लगभग 70% ओनली रिवर सैंड में मैं इन सभी कटिंग्स को लगाऊंगी। और कटिंग्स लगाने के बाद दोस्तों कम से कम 50 से 60 दिन लगते हैं इनमें फुटाव होने में। तो किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है और उतने दिन तक इनको छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम रख देंगे उसी तरह से रखे रहना है। तो इनका जो आँख वाला हिस्सा होता है वो हमें ऊपर रखना है। तो इसकी जो भी कटिंग्स हैं दोस्तों हमें इन पे ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी बारिश के दिनों में भी हमें इन्हें ऐसी जगह रखना है इन पे ज़्यादा पानी ना पड़े। आप 2-4 दिन में स्प्रे बोतल से इस पे पानी देते रहें, बाकी आप सीधा जो बारिश की ऐसी खुली जगह नहीं रखें जहाँ इस पर पानी पड़े, या आप पाइप लगा कर इनमें सीधा पानी बिल्कुल भी नहीं दें, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं इनमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ होता है। अगर ऐसा बार बार इनमें पानी जाता है तो ये गल सकते हैं। तो इस तरह इनमें पानी का खास ध्यान रखिएगा कि इनमें पानी बिल्कुल सीधा नहीं डालना है। तो ये भी कुछ प्लांट मैंने साल भर पहले ग्रो किए थे और 3-4 मैंने फ्रेंड को बांट दिए थे गिफ्ट में। और ये 2 प्लांट अभी मेरे पास बचे हुए हैं। तो इस तरह से देखें कितने अच्छे हेल्दी प्लांट जो है ये तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से डिफेनबेचिया की जो है कटिंग लगाई है। इस प्लांट का भी वीडियो मैंने जब कट करके लगाया था और ग्रो होने तक का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह से आप डिफेनबेचिया को एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। रही इसकी केयर टिप्स की बात, तो देखें इसको छाया में रखना होता है। मतलब आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, दीवार की साइड रखिए जहाँ इसमें 1 से 2 घंटे की धूप आती हो। ज़्यादा धूप में इसके पत्ते जो है जल जाते हैं। और किसी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ ज़्यादा अंधेला रहता है, रोशनी कम आती है, तो इसके प्लांट धीरे धीरे मुड़ने लगेंगे और नीचे के साइड झुकने लगेंगे। तब आप समझ जाइए कि ये प्लांट जो है अब धूप की ज़रूरत है। इसे ऐसी जगह रख दें जहाँ पूरे दिन की रोशनी आती हो। मेरा देखिए ये ऊपर एकदम आम का प्लांट है और जितने भी मेरे इंडोर प्लांट हैं सारे के सारे यहाँ लगे हुए हैं आम के पेड़ के नीचे। इस पे धूप नहीं आती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। बात करूं खाद कौन सी देनी है, मैं क्या इनमें देती हूं, तो मैं इनमें साल में 2 बार तो गोबर की खाद दे देती हूं। बाकी अगर मैं और प्लांटों के लिए खाद बना रही हूं, जैसे उसमें सीविड मिक्स होता है कई बार और डीएपी है और बॉर्न मिल है थोड़ा, तो ये लगभग मैं 6 महीने में 1 बार इस तरह से इन प्लांटों को दे देती हूँ। हर महीने नहीं देती हूँ, तो साल में 2 बार ही इनको खाद देती हूँ। बहुत ज़्यादा खाद की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पत्तियों की साफ सफाई का आपको नियमित ध्यान रखना होगा। तो जब भी इनमें पानी डालें, गमलों में पानी भले ही आप भूल जाएं,
लेकिन मैं जब भी पाइप लगाती हूँ ना तो डेली इनकी धुलाई कर देती हूँ। बारिश के समय में तो अपने आप धुलाई होती रहती है, वो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी टाइम इनके गमलों में पानी की डेली आवश्यकता नहीं होती। इन प्लांटों को, इंडोर प्लांट है, लेकिन इनकी पत्तियों की साफ़ सफाई आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इससे पत्तियाँ चमकदार होती हैं, प्लांट हेल्दी होता है। तो बस इन सभी बातों का ध्यान रखिए। ख़राब होने का यही कारण है, मैंने बताया अभी मेरा प्लांट जो है किस तरह से इसमें से पानी जो है बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो टाइम टाइम पर चेक करते रहिए। बारिश का मौसम है, कहीं आपका प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब तो नहीं हो गया इस समय। अगर है तो देखिए इसी तरह से आप रिपोर्टिंग करिए। और नए नए प्लांट बनाने का समय चल रहा है, तो इस प्लांट के भी आप ढेरों प्लांट बनाइए। जो कटिंग लगाई है वो बारिश में खुले में नहीं रखनी है, नहीं तो वो कटिंग जो है गल के ख़राब हो जाएगी। उसको आप ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ बारिश का पानी उस पर ना पड़े। बारिश का पानी पड़ेगा तो प्लांट जो है कम पानी पीता है, पानी स्टोरेज रहता है इसकी जो ब्रांच होती है उसमें, तो ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाएगी आपकी कटिंग। तो ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पानी ना पड़े। जब ज़रूरत हो आप उसमें थोड़ा स्प्रे कर दीजिए। ये बहुत कम पानी पीता है प्लांट, इस बात का हमें खास ध्यान रखना होता है। सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में होता है, और गर्मी और बरसात इसकी खूबसूरती आपके सामने है, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो जो कटिंग से प्लांट लगाया है वो भी तैयार हो जाएगा, और इतने सारे प्लांट हमें फ्री में ही घर में तैयार मिल जाते हैं। तो यही है गार्डनिंग के फ़ायदे। फ्री में पौधे उगाइए। अभी बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, जितने ज़्यादा हो सके कटिंग से प्लांट लगा लीजिए। उम्मीद है दोस्तों डिफिनवेचिया आगे से आपके घर में ख़राब नहीं होगा, और इसकी केयर टिप्स आप इसी तरह से करिए ताकि मेरे प्लांट की तरह आपका प्लांट भी हेल्दी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।